अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। डिजिटल सेट्स मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे और आज की जो वीडियो है वो वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। बेसिकली अपने जो प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो उनको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं डिजिटल सेट मैथ्स के अंदर। बेसिकली अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बुक के अंदर हैं, जो डिजिटल सेट की बुक है, प्रिंसटन की है या बाकी बुक्स हैं बहुत सारी, ऑरेंज मैथ बुक है, जो भी है, उन सब से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। कोई न्यू टॉपिक नहीं है, प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करके चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में जॉन ड्रोव फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर। तो बेसिकली जॉन जो है ड्राइव करके हाउस से ऑफिस जा रहा है, एक एवरेज स्पीड उसकी जो है वो 30 माइल्स पर आवर, 30 माइल्स पर आवर। ठीक है। इफ द ट्रिप took 40 minutes, how far in miles is it from John house to his office? अच्छा, अगर इसकी ट्रिप जो है 40 मिनट्स ले रही है, हाउ फार इन माइल्स, अब वो कितने फार माइल्स है वो बताना है। फ्रॉम जॉन हाउस टू ऑफिस, जॉन हाउस से लेके ऑफिस तक कितने माइल्स है वो हमें निकाल के बताना है। अगर उसकी ट्रिप 40 मिनट्स ले रही है, ये जो है मेरे पास, ये जो गिवन है 30, ये बेसिकली हमारे पास एवरेज बताया गया है, एवरेज स्पीड बताई गई है। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर हमें गिवन है 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट्स है हमारे पास। ठीक है, 40 मिनट्स, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 60 से। अब ये क्यों किया, ताकि मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, कटिंग हो जाएगी, टू टू ज़ा टू, थ्री ज़ा, तो ये बेसिकली मेरे पास आ गया 2/3 आवर्स। तो सबसे पहले तो मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताना है हाउ फार, कितने बेसिकली 40 मिनट्स के अंदर कितने आ, वो माइल्स कवर अप करेगा। ठीक है, तो 2/3 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 30 से। ठीक है, 30 से क्यों करा, क्योंकि बेसिकली एवरेज स्पीड बताई गई है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 × 1 = 3 × 10 और 10 × 20 = 20 माइल्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 माइल्स। ठीक है, 40 मिनट्स में 20 माइल्स कवर अप हो रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली यूनिट्स कैसे माइल्स आया, देखिए 2/3 जो है ये हमारे पास क्या है, आवर है। इसी तरीके से 30 क्या क्या मिलता है हमारे पास, माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर। आवर से आवर कट कट डाउन हो जाएगा, हमारे पास यूनिट क्या बच गया, माइल्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 माइल्स। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ब्रेन कैन पेंट अ फेंस इन 4 आवर। एक बंदा है ब्रेन जो फेंस को पेंट कर रहा है, मतलब एक समझे वॉल को पेंट कर रहा है 4 आवर्स में, और स्कॉट कैन पेंट द सेम फेंस इन 6 आवर। और एक और बंदा स्कॉट, वो भी उस फेंस को पेंट करने में 6 घंटे लगा रहा है, एक 4 घंटे लगा रहा है, एक 6 घंटे लगा रहा है। When working together, how long will it take the two of them to paint the fence? अगर दोनों एक साथ पेंट करेंगे फेंस को तो कितनी देर में वो पेंट कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा 1/4। अब ये 1/4 क्यों लिखा, बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कैन पेंट अ फेंस, बेसिकली एक फेंस की बात हो रही है, कोई बताया नहीं क्या 2 फेंस 3 फेंस। तो 1/4 इसलिए एक फेंस है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे, प्लस 1/6 जो स्क्वाड है उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं। तो 1/6 प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें बेसिकली दोनों के साथ का टाइम निकालना है। अगर दोनों एक साथ फेंस को पेंट करें कितना टाइम लगेगा, इज इक्वल टू 1/x। हमें क्या फाइंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम निकालना है। और आप देखें टाइम को मैं डिनोमिनेटर में रख रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ भी नीचे x लिख दिया, क्योंकि टाइम हमें फाइंड आउट करना है जब दोनों एक साथ एक फेंस को पेंट करेंगे। यहाँ पर सिंपल हम एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 24 हो गया, इज इक्वल टू 1/x। ये हो जाएगा हमारे पास 10/24 इज इक्वल टू 1/x। कटिंग कर देंगे, 2 5 ज़ा 12 ज़ा, एक्स वहां चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये बेसिकली रेसिप्रोकल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के बन जाएगा 5, सॉरी 12/5। ठीक है, 12/5 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2.4 के। तो बेसिकली 2.4 आवर्स लगेंगे इस फेंस को कंप्लीटली पेंट करने में, अगर दोनों एक साथ पेंट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये तो आप लोग को अंदाजा होगा ही, जब दोनों एक साथ करेंगे एक फेंस को तो ऑब्वियसली बात है कम ही टाइम लगेगा।
उनके ब्रेन को लग रहे हैं 4 घंटे, स्पॉट को लग रहे हैं 6 घंटे, तो दोनों एक साथ करेंगे तो उससे कम ही टाइम होगा, 4 घंटे से कम ही लगना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2.4 आवर इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, देयर आर ट्वाइस एज मेनी गर्ल्स एज बॉयज इन द बायोलॉजी क्लास। ठीक है, लड़कियां जो 2 गुना ज्यादा हैं बॉयज के रेशो में। इफ 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ बॉय हैव कंप्लीट द लैब, फॉर एग्जांपल एक लैब टास्क है, उसके अंदर 30% गर्ल्स और 45% बॉयज जो है उन्होंने वो लैब टास्क कंप्लीट कर लिया है। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हैव नॉट येट कंप्लीट द लैब। अब कितने परसेंट स्टूडेंट है जिन्होंने लैब टास्क कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, आप बड़े ध्यान समझिएगा। गर्ल्स जो हैं उनके मुझे टोटल तादाद तो नहीं पता, लेकिन ये पता है वो डबल है बॉयज से, तो मैं 2x लिख सकता हूँ, तो बॉयज मेरे पास होगा यहाँ पर x के बराबर। बॉयज x है, जो गर्ल्स मेरे पास क्या होंगी, 2x हो गई। आई होप ये चीज तो क्लियर होगी। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या गया है कि 30% गर्ल्स है और 45% बॉयज जिन्होंने लैब कंप्लीट कर ली। तो 30% का मतलब होता है 0.30, 30 को डिवाइड करते हैं 100 से, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा x, सॉरी 2x, क्योंकि ये गर्ल्स का रेशियो है ना, तो मैं 2x लिख दूंगा। अब ये मैंने क्यों किया ये बता देता हूँ। बॉयज हमारे पास क्या 45%, तो ये बन जाएगा 0.55, इसमें भी 45 को डिवाइड बाई 100 कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा x। अब ये चीज़ क्यों की, अब ये चीज़ मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे मालूम देखना है कि कितने लोग हैं, ये कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लैब कंप्लीट कर ली, क्योंकि मुझे परसेंटेज गिवन है, मुझे अमाउंट नहीं गिवन। तो अमाउंट कैसे निकलेगी, जितने परसेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स की, जो भी गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स आएगा, मैंने गलती से क्लास, अच्छा, जितनी भी गर्ल्स हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गर्ल्स की तादाद आ जाएगी। सही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 गर्ल्स हैं। ठीक है, और मुझे पता करना है इसका 50% क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 100 कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 50% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे तादाद नहीं पता, इसीलिए मैंने 2x और x लिख दिया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.05x। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई होप तो इसमें सॉल्व करने में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 1.05x। तो ये बेसिकली हमारे पास वो अमाउंट आ गई कि कितने स्टूडेंट ने लैब टास्क कंप्लीट कर लिया, ये उसकी तादाद आ गई। ठीक है, हमें एक्स अभी भी नहीं पता। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये तादाद है उन बच्चों की जिन्होंने लैब टास्क कंप्लीट कर लिया ओवरऑल। टोटल बच्चे कितने, कैसे पता चलेगा, टोटल कैसे पता चलेगा, टोटल कर कैसे टोटल निकालेंगे, बॉयज और गर्ल्स की तादाद को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएंगे। बॉयज कितने एक्स और गर्ल्स कितनी 2x, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3x। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3x, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 35। तो इसका मतलब 35% बच्चे हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 35। ठीक है, इसको करके एक बार चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से हम। 1.05 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.35 आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 35%। तो इसका मतलब 35% वो बच्चे हैं जिन्होंने लैब टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो अब कितने परसेंट बचे, तो हमारे पास बच कितने गए 65%। इसका मतलब इसका आंसर 65% है, क्योंकि सवाल में हमसे पूछा गया था कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्होंने लैब टास्क कंप्लीट नहीं किया है। तो हमारे पास जो डेटा था वो डेटा था जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो हमने पहले उनकी तादाद या उनके परसेंट निकाल लिए। ठीक है, टोटल में से परसेंट निकाले, 35% बच्चों ने लैब टास्क कंप्लीट किया है, तो बच कितने गए 65, तो आंसर इसका आ गया 65। आई होप क्लियर होगा, ये चीज बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। रूट रूट डाउन 3 consecutive odd integer, she then multiply the first one by 2, the second one by 3 and the third one by 4. If the sum of all 6 number is 400, what is the first number she wrote? ये सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है, 3 consecutive odd टर्म है, तो उसकी 3 consecutive odd टर्म क्या होती है, n, n+2 एंड n+4। तो ये हमारे पास 3 consecutive ऑड टर्म की सीक्वेंस होती है। ठीक है, n+2 और n+4। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, शी देन मल्टीप्लाई द फर्स्ट वन बाय 2, पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n बन गया।
सेकेंड बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3n+6, ठीक है। एंड द फोर्थ वन एंड द थर्ड वन बाय 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n+16। अब आगे देखिए, इफ द सम ऑफ ऑल द 6 नंबर, ये 6 नंबर है, 1 2 3 और ये नीचे वाले 3, तो अगर हम इन 6 नंबर को ऐड कर दे तो बराबर है 400 के। तो बता दो फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल मैं लिखूंगा n+n+2 n+4, फिर मेरे पास आ जाएगा 2n 3n+6 +4n+16 इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे n की वैल्यू, जो कि आपके पास आएगी 31। और अगर आप देखें फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी n ही तो है, तो आपका यही एक्यूरेट आंसर हो गया। अगर वो आपसे पूछता सेकंड नंबर बता दे तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू पुट करता 31 और 31+2 करते तो 33, तो सेकंड वैल्यू क्या आ जाती 33। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू पूछता तो यहाँ पर 31 पुट करता, 31+4 होता तो क्या बन जाता 35। तो ये आपके तीन नंबर्स हैं। पहला नंबर पूछा गया तो वो आपका आंसर आ गया 31। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज इसके अंदर नहीं है, आप क्लियर होगी चीजें। अच्छा, आदम हैज 5 टाइम एज मैनी बेसबॉल कार्ड एज नोआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक नोआ है जिसका नाम है नोआ, उसके पास एक्स नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, और एक है आदम जिसके पास है हमारे पास 5 टाइम ज्यादा कार्ड्स हैं नोआ के रिलेट, तो 5x हो गया ये। सिंपल सा रूल है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नोआ विल हैव 5 टाइम एज, अच्छा आगे, आदम गिव्स नोआ 200 कार्ड, तो आदम ने 200 कार्ड जो है वो नोआ को दे दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+200 हो गया, इसकी इक्वेशन चेंज हो गई क्योंकि 200 कार्ड दे दिए गए। और यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x-200, ठीक है। तो आई होप ये बात तो क्लियर होगी। अब बेसिकली हम इक्वेशन बनाते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, x+200 इज इक्वल टू 5, जो 5 टाइम्स की बात कर रहा है, यहाँ पे 5 है, 5x, तो यहाँ पर x हम 5x-200। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है, क्या आई होप सिंप्लीफिकेशन आप लोग को सबको आती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 50। अब वो पूछ क्या रहा है, अब x तो निकाल दिया। हाउ मेनी कार्ड डज ईच ऑफ देम हैव, दोनों के पास कितने कार्ड थे वो बताने हैं। तो बेसिकली एक्स के लिए 50 आ गई, इसका मतलब नोवा के पास तो 50 कार्ड थे, ठीक है। और आदम के पास कितने थे 250, क्योंकि एक्स की 50 पुट करोगे 50 × 5 तो 250 हो गए, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। और अगर उसने ये एक्सचेंज करने के बाद की वैल्यू पूछी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे तो उसके पास 250 हो जाएंगे और उसके पास 50 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये वाला क्लियर होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन 2000 द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स परफॉर्मिंग द कम्युनिटी सर्विस एट सेंट्रल हाई स्कूल वाज 3:5। 2000 में जो हमारे पास बॉयज टू गर्ल्स की परफॉर्मेंस कम्युनिटी सर्विस का रेशियो जो था वो 3:5 था। मतलब ऊपर बॉयज और मतलब बॉयज टू गर्ल्स कह रहा है तो बॉयज का 3 हो गया और गर्ल्स का रेशियो 5। इन 2001 द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 6, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो इंक्रीज हो गए 6 और नंबर ऑफ गर्ल इंक्रीज बाय 2। तो मैं लिख दूंगा 3x+6। एक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये रेशियो है, मुझे टोटल तादाद नहीं पता कितने बॉयज है कितने गर्ल। 5x+2 इंक्रीज हो गया तो इसलिए मैंने +6 और +2 लगा दिया। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल परफॉर्म कम्युनिटी इन 2001 वॉज 2/3, कह रहा है अगर रेशियो 2/3 था उनका, सही है, हाउ मेनी स्टूडेंट परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस 2000, और कितने लोगों ने कम्युनिटी सर्विस यूज की 2000 में, कितने स्टूडेंट्स थे वो बताने हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 बार जाकर मल्टीप्लाई होगा 9x हो जाएगा, 3 6 18। इसी तरह ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई तो 10x+4, ठीक है। 9x यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ तो बन जाएगा 14 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू 14 आ गई। हमें तादाद किसकी बतानी है, हमें तादाद बतानी है 2000 में क्या तादाद थी 2000 में। तो 2000 में आपके पास रेशियो क्या था बॉयज का 3x, गर्ल का क्या था 5x, तो आप यहाँ लिखोगे 3 और x की जगह आ जाएगा 14, ठीक है।
तो 314 हमारे पास क्या होता है 42, तो यहाँ पर बॉयज की तादाद हो गई 42। इसी तरह यहाँ पर आप 5 और यहाँ पर आ गया 14। ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया हमारे पास 514 का क्या होता है 5 × 14 70। तो ये आपके पास आ गई तादाद आ गई, मतलब टोटल आपके पास स्टूडेंट्स की कितने लोग थे जिन्होंने 2000 में परफॉर्म किया, 42 बॉयज एंड 70 गर्ल्स। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, एलिसा इज थ्री मोर देन ट्वाइस ऑफ टॉम इज। आप बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है। एक एलिसा है जिसको हमने ए का नाम, एलिसा जो है इस थ्री मोर देन, थ्री मोर देन, तो थ्री को प्लस करेंगे, थ्री मोर देन ट्वाइस टॉम एज। ट्वाइस मतलब टू को मल्टीप्लाई कर दो टॉम एज से। तो ये मैंने इक्वेशन बनाई है वर्डिंग के ऊपर, इक्वेशन जिससे बनाना सीख लो उसके लिए काम आसान है। तो अलीसा इज थ्री मोर देन ट्वाइस टॉम एज। अब क्या करें, इफ द टॉम इज 15 ईयर ओल्ड हाउ ओल्ड द अलीसा। अगर टॉम की एज 15 है तो अलीसा कितने साल की होगी बता देना। टॉम की एज 15, तो यहाँ पर 15 लिख दूंगा। तो 50 टू द 30, 30 प्लस 3 तो 33। तो इसका मतलब अलीसा की एज जो है वो 33 है। सिंपल सी कहा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा, इसके बाद वाली बहुत आसान है। जन्नत परचेज 3 skirts and 2 blouse at the store। जन्नत spent a total of 65 डॉलर, $65 स्पेंड किए, ठीक है। 3 skirts और 2 blouse, एंड द स्कर्ट वर 10 ईच। स्कर्ट जो थी वो टोटल, एक स्कर्ट $10 की थी। टोटल कितनी खरीदी, 3। तो स्कर्ट की तादाद कितनी है, 3, तो टोटल कितने होगा $30। इसका मतलब 65 में से $30 स्पेंड होगा स्कर्ट में। हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन ब्लाउज। अब आप सिंपल सा सवाल है, टोटल अमाउंट है 65, $30 के स्कर्ट्स हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 35। इसका मतलब सिंपल, ये जो अमाउंट है ये ब्लाउज की है जो कि 2 परचेज किए गए हैं, तो इसकी अमाउंट क्या हो गई 35। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया 35। ठीक है, बहुत आसान सी चीज थी, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द स्कूल द एंथोनी वॉज 66 इंच टॉल। When he came back from the summer break for the school, he was 6 feet tall. What percent has Anthony weight increased since the end of the last year? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ पर देखें, एंथनी की 66 थी, सही है, लास्ट ईयर। फिर जब वो स्कूल में वापस आया तो उसकी एज हो गई 6 फीट, ठीक है। तो इसको इंचेस में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ये हम सीख चुके हैं पहले। तो ये हो जाएगा 72 इंचेस, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, व्हाट परसेंट है एंथनी हाइट इंक्रीज, कितने परसेंट हाइट इंक्रीज हुई वो बताना है, ठीक है। अभी 72 है, पहले क्या थी 66, तो माइनस करूंगा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 को डिवाइड कर दूंगा, ओरिजिनल जो सबसे पहले थी वो 66 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 9.09, या आप इसको 9% भी कह लें, दोनों बातें ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या वो पूछे जा रहे हैं हमसे, ठीक है। लास्ट वीक Ben, Kathleen and Emily sent total 394 text messages from their cell phone। टोटल मैसेज जो सेंड किए गए वो थे 394, ठीक है, सेल फोन। कैटलीन सेंड 50% मोर टेक्स्ट मैसेज देन बैन। कैटलीन ने 50% ज्यादा मैसेज भेजे बैन के को अगर रिलेट करें, उससे ज्यादा, बैन से ज्यादा भेजे 50%। बैन सेंड 30 फीवर मैसेज देन एमिली। बैन ने जो है सेंड किए 30 कम मैसेज, मतलब 30 मैसेज फीवर मतलब कम, एमिली से कंपेयर करें तो 30 मैसेज कम सेंड किए अगर एमिली से कंपेयर करें। अब बहुत ध्यान से, बैन को मैंने कह दिया, बैन जो है बेसिकली उसने एक्स मैसेज भेजे और एमिली ने X+6 मैसेज, F+30 मैसेज भेजे। अब ये कहाँ से आया, अब ये इस लाइन को पढ़े, बैन सेंड 30 फीवर मैसेज देन एमिली। आप चाहें तो लिख सकते हैं X-30, आप एमिली को एक्स के बराबर ले लें और बैन को लिख दें X-30। आप ये भी कर सकते हैं, मैंने क्या किया, बैन को एक्स के बराबर लिया और एमिली के साथ लिख दिया X+30, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रही है बैन ने 30 मैसेज कम भेजे अगर हम कंपेयर करें एमिली से। इसका मतलब एमिली ने बैन के मैसेज से 30 मैसेज ज्यादा भेजे, तो हम ये भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें वैलिड है, कोई इशू की बात नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने एमिली 394, एमिली की ले लिया आपने एक्स मैसेज, ठीक है। और आपने क्या किया,
पेन को सपोज कर लिया x -30, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने कराया वो भी कर सकते हैं, दोनों चीजें आपके लिए वैलिड है, ठीक है। कोई ऐसी मुश्किल की बात इसमें नहीं आए हो। तो 394 मैसेज, पेन मेरे पास आ गया x, एमिली हमारे पास आ गई x+30। अब बात करते हैं कैटलीन, ठीक है। कैटलीन सेंड 50% मोर मैसेज। अब बैन ने कुछ एक्स मैसेज भेजे हैं, सही है। 50% ज्यादा मैसेज भेजे हैं बैन के मुकाबले में, +50% ज्यादा भेजे हैं किसके मुकाबले, बैन। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x+50% का मतलब 50 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2x, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 3/2x, ठीक है। ये मेरे पास कैटलीन की बन गई, ये एमिली की बन गई और ये बैन की बन गई। अब मुझे ये पता है कि तीनों का जो इक्वल है, तीनों के मैसेज टोटल कितने 394, तो तीनों को ऐड कर लूंगा, x+30 और ये बन जाएगा 3/2x इज इक्वल टू 394। यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास जो यहाँ आ जाएगी वो आ जाएगी 104। आप चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 104। अब आगे पढ़ते हैं, फाइंड आउट करना है कि अभी तक तो वो गए ही नहीं वहां पर। हाउ मेनी टेक्स्ट मैसेज डिड कैटलीन सेंड, कैटलीन ने कितने मैसेज भेजे, तो मैं ये x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 3/2। अच्छा मैं इसको क्लियर कर, देखिए एक्स की वैल्यू 102 आ गई, 104 आ गई, सही है। तो कैटलीन थी 3/2 एक्स के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 104, ठीक है। कटिंग कर दूंगा, 2 1 जा 2 5 जा तो 52, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 52 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 156। तो इसका मतलब कैटलीन ने कितने मैसेज सेंड किए, 156। अगर ये कहता है कि आप पेन का बता दो, तो पेन की वैल्यू क्या थी, एक्स के बराबर, तो 104 मैसेज हो जाते हैं। अगर वो आपको कहता है कि आप बता दें उसके एमिली के मैसेज, तो उसने कहा था x+30 था, तो 104 में 30 प्लस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 134। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से क्लियर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा जी, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को जरूर आप सॉल्व करें, अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसके सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर ट्राई करें। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये मैंने डिजिटल सेट की बुक से लेके क्वेश्चंस करवाए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, जरूर ट्राई करें। अगर नहीं होते तो जरूर पूछ सकते हैं आप लोग, मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।